नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम मोनू है, मोनू खान। और आज 21 मार्च है। 21 मार्च यानी ओशो का संबोधि दिवस। ऐसा कहा जाता है कि ओशो को ज्ञान की प्राप्ति आज ही के दिन हुई थी। इस उपलक्ष्य में हम सभी ओशो प्रेमी माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन सिंहासनी पूर्वी चंपारण में उपस्थित हैं। इस गोधूली वेला में हमारे साथ आश्रम की संस्थापक महोदया माँ मीरा उपस्थित हैं। इनसे हम बहुत सारी बातें पूछने वाले हैं। माँ, इस इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ, सर्वप्रथम आप अपने बारे में कुछ बताएं। मीठे को एक बार मीठे को प्रणाम करना चाहूँगी। और ऐसे तो सभी मीठे को पता ही है मेरे बारे में। मैं साक्षी नाम मीरा, ये नाम मैंने स्वयं से रखा। ऐसे मेरा घर का नाम पूनम सिन्हा है और संन्यास का नाम है माँ प्रेम मौन। माँ प्रेम मौन। माँ, आप तो ध्यान के बारे में बहुत दिनों से जान रही हैं। एक प्रैक्टिशनर रही है, ट्रेनर आप रही हैं। आपकी फैमिली भी ओशो से बहुत लंबे समय से जुड़ी रही है और आप स्वयं मेडिटेशन कराती भी हैं। तो जो नई पीढ़ी है उसको ध्यान के लाभ के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा? ऐसे देखा जाए तो जो भी उपलब्धियाँ होती है ध्यान के माध्यम से ही होता है, क्योंकि जीवन में जो भी कहते हैं ना कि जो भी विकास वाला चीज़ होता है वो कहीं ना कहीं ध्यान से जुड़ा होता है। जब हम ध्यान के क्षणों में होते हैं उसी समय हमारे जो माइंड में कुछ विचार आते हैं जो हम विकास करते हैं कोई भी चीज़ का, तो ध्यान के क्षणों में ही, मौन के क्षणों में ही आता है, विचार के क्षणों में नहीं आता। कहते हैं ना जैसे घड़े भरा हो तो उसमें हम कितना भी पानी डालें तो उसमें भरता नहीं। वैसे ही जब हमारा माइंड भरा होता है तो कोई भी शुभ विचार या जो भी हम विकास करने वाले जो जिसको हम क्या बोलते हैं कुछ सृजन जो करते हैं वो विचार नहीं आते। भरे हुए माइंड में निगेटिव विचार ही आते हैं, शुभ विचार कभी नहीं आ सकते। शुभ विचार जब भी आता है शून्य माइंड में ही आता है। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा आने वाली पीढ़ी बच्चों को ये शिक्षाएं दी जानी चाहिए, ध्यान की शिक्षाएं दी जानी चाहिए। आजकल के जो माँ बाप हैं सारी बाहरी शिक्षाएं तो देते हैं लेकिन ध्यान की शिक्षाएं नहीं देते। अभी हर घर में ये होना चाहिए कि हर माँ बाप अपने छोटे से बच्चे को ही एक ध्यान की शिक्षाएं दें, ताकि वो बच्चे बड़े होकर के संसार और अध्यात्म अगर ले करके चलता है तो उसके जीवन में बैलेंस मिला रहे। नहीं तो कहते हैं ना एक पलड़े पर अगर हम कुछ रखते हैं तो एक पलड़ा भारी हो जाता है और एक उठ जाता है, वैसे ही हमारा जीवन हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में तनाव होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं होता, हमारा एक पलड़ा भारी हो जाता है। सांसारिक शिक्षाओं की वजह से आध्यात्मिक शिक्षाएं नहीं हैं, इसलिए हमारे जीवन में बैलेंस नहीं होता। तो मैं यही कहूँगी आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को, कि ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान आप अपने जीवन में उतारते हैं तो ध्यान के माध्यम से जैसे कि आप पढ़ाई करते हैं और ज़्यादा आप पढ़ाई में तेज हो पाएंगे। कोई भी कार्य अगर करते हैं उस कार्य में आप और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ध्यान के क्षणों में जैसे कि अगर माइंड भरा हो, आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में नहीं घुसेगा क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं। जब दिमाग खाली होता है और आप बुक लेकर के बैठते हैं
उसी समय आप थोड़ा देर भी पढ़ेंगे वो सारे कैच कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान बहुत जरूरी है। माँ, जैसा कि आप इस आश्रम की संस्थापिका हैं, ये आश्रम समाज कल्याण, विश्व उत्थान और मानव चेतना के विस्तार की दिशा में कार्य कर रहा है। तो हालांकि इस आश्रम के बारे में अभी भी जो यहाँ के लोकल्स हैं या इस जिले के लोग हैं या जो आउटसाइडर्स हैं, उनको यहाँ के बारे में जानकारियाँ अभी भी बहुत कम उपलब्ध हैं। तो इसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं ताकि लोगों को इसके संदर्भ में पता चल सके? अभी तो ये आश्रम का उद्घाटन है और मैं सभी मित्रों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो मित्र यहाँ आए हैं इस उद्घाटन में, सबका प्रेम मैं देख रही हूँ और सबका प्रेम और सबका सहयोग और फिर आने की ये इच्छा, हमारा साथ देने की ये एक इच्छा जो प्रकट कर रहे हैं। सच में मैं बहुत आभारी हूँ और मेरे पास कोई वर्ड नहीं बन पा रहा धन्यवाद के लिए। और भी मित्र हमें साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ कमेंट आते हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बहुत सारे मित्रों का हमारे पास कमेंट आता है। बहुत सारे मित्र हमें सहयोग देने के लिए ऐसा कमेंट, आज ही एक मित्र ने कमेंट किया था कि माँ हम 5,000 आपको डोनेट करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा नाम किसी को नहीं बताइए, ये नाम मेरा गुप्त रखिएगा। मैं बोल रही हूँ उनका नाम नहीं बता रहे। तो ऐसे मित्रों का मेरे पास आ रहा है मैसेज कि मेरा नाम नहीं बताइए। बहुत मित्रों ने हमें डोनेशन भी दिए हैं और कहा है कि मेरा नाम ओपन नहीं करना है, उनका नाम हमने गुप्त रखा है। तो बहुत ही हमें अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, सबका प्यार मिल रहा है, सबका साथ मिल रहा है। अब इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मैं तो सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ इस मामले में कि इतने सारे मित्र यहाँ इकट्ठे हैं और सबका प्यार हमें मिल रहा है, सबका सपोर्ट मिल रहा है। ये मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात है, जिसका अगर कहा जाए तो मैं, एक होता है ना कि मेरा पात्र भी उतना बड़ा नहीं, और पात्र में अगर सागर उड़ेल दिया जाए तो उस पात्र का क्या? ऐसे मेरे भीतर ये महसूस होता है आप सबका प्रेम देख कर कि मेरा पात्र बहुत छोटा है और आप सब हमें इतना सम्मान, प्रेम, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इस आश्रम के भविष्य को आप किस रूप में देख रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जिस आश्रम का कल्पना किए हैं और जो सपना अपना छोड़ के सौंप के गए हैं सन्यासियों के लिए, कि मेरे सपने को अब मेरा सन्यासी पूरा करें किसी न किसी माध्यम से। तो हमें ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर ओशो के जितने भी सन्यासी हैं या प्रेमी हैं या जो भी अध्यात्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं कि ओशो का सन्यासी ही हो, कहीं न कहीं ओशो के विचारों पर काम कर रहे हैं और उनके सपने को पूरे करने में लगे हुए हैं। पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा हो जाए तो फिर मतलब उसका अंत आ जाएगा। ओशो ने कहा भी है कि मेरी पेंटिंग में कलर भरते रहना, पूरा कभी मत होने देना। हम कहना चाहेंगे जैसा कि मैं नई पीढ़ी से हूँ, जो हमारी नई पीढ़ी है वो ओशो को जानती तो नहीं है, लेकिन ओशो की आवाज़ों से वो परिचित है। वो इंस्टा रील पर ओशो को सुनती है, यूट्यूब शॉर्ट्स पर वो ओशो को सुनती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो जिनका आवाज़ आ रहा है वो ओशो ही है। और उनके तर्कपूर्ण बातों से, रूढ़ियों को तोड़ने वाली बातों से वो बहुत अधिक प्रभावित भी हैं। अपने तर्कों के माध्यम से उनकी बातों की वो विवेचना भी करते हैं, लेकिन ओशो
स्वयं के रूपांतरण की जो बात करते हैं, तर्क से परे जाने की जो बात करते हैं, अनुभवों के माध्यम से स्वयं के रूपांतरण की जो बात करते हैं, ये 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 जो चीज़ है, इसका एक्सेस जो हमारी पीढ़ी है उसके पास नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कुछ कर रही हैं कि ताकि तो उनके जीवन में अनुभव से कुछ रूपांतरण आ सके शब्दों के जीवन में? सबसे पहली बात, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, हर व्यक्ति के माध्यम से कर रहे हैं, हर बात के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, अस्तित्व का रोल है, सबसे अपना अपना काम करवा रहा है, जिसके माध्यम से जो करवाना है वो करवा रहा है। हो सकता है मेरे माध्यम से मेरे दिमाग में ये विचार डाला कि माँ मेरा फाउंडेशन करने डाला, इतने सारे मित्र यहाँ मौजूद हैं, सबसे कुछ न कुछ करवा ही रहा, इतने सारे मित्रों को यहाँ भेजने का कारण अस्तित्व नहीं है, किसी का इसमें कोई रोल नहीं है, ओशो का रोल है। हाँ, हम कर्म कर सकते हैं, हमारे दिमाग में अस्तित्व ने डाला और हम उस रास्ते पर चल गए। हो सकता था कि हम बैठ जाते, नहीं करते, अस्तित्व का काम है हमारे दिमाग में डालना, लेकिन अब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हमारा ये काम है। तो हमारा काम है कर्म करना, फल की अपेक्षा छोड़ देना, बस करते रहो। जो भी शुभ है, सुंदर है और सत्य, उसको करते रहो। शुभ, सत्य और सुंदर। माँ, यहाँ जो उपस्थित ओशो प्रेमी हैं, जो यहाँ पे साधक आए हुए हैं, उनके संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं एज ए इंटरव्यूअर, मैं भी एक साधक के रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इंक्लूडिंग मी, आप अन्य जो यहाँ पे ओशो प्रेमी हैं उनके संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं क्या कहूँ, इतने सारे समंदर हमारे सामने मौजूद है और मैं ये मैं क्या बोल सकती हूँ समंदर के बारे में। सभी इतनी गहरी साधक है और सबका प्रेम, मतलब होता है ना कि एक छोटा सा बच्चा हो और बड़ा आदमी कितना विराट होता है, उस बच्चे के प्रति जो अपना प्रेम दिखाता है वो बच्चा क्या भूलेगा। सभी यहाँ जो भी मौजूद है पूरे गहरे साधक है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगी। धन्यवाद माँ, इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।